हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, मैं दिलजान भाटिया। मैं हनी भाटिया। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम लेके आए हैं परवरिश का सेकंड लास्ट एपिसोड। सेकंड लास्ट एपिसोड नंबर 35। तो भाई एक्साइटमेंट आप देख ही रहे हो हमारी कितनी ज्यादा है, क्योंकि मजा बहुत आ रहा है यार। क्या बताऊं मैं, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन मुझे इंतजार है जहांगीर का, वो कब जाके बात करते हैं माया के घर में, माया के पेरेंट्स से, वो ये देखने में काफी। सस्पेंस है कि वो उसके घर जाएं और उनको जाना भी चाहिए कि सुलेमान की तरह उनको करना चाहिए एटलीस्ट, और ये करके दिखाना चाहिए यार। लास्ट वो है ना, करके दिखाना चाहिए उनको। और इससे दद्दू भी खुश होने वाले हैं। दद्दू तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। लेकिन पिछले एपिसोड की अगर मैं बात करूं तो उसमें मुझे सुलेमान और पना के बीच में जो बात हुई थी वो मुझे काफ़ी पसंद आई, क्योंकि सुलेमान जब वो बोले ना कि मैं किसी को नाराज़ नहीं कर हो सकता। नहीं सकता मैं किसी को। हाँ, मैं जहांगीर की तरह वो नहीं हूँ, हाँ, तरह मजबूत नहीं हूँ। मजबूत नहीं हूँ। तो भाई कुछ भी हो, लेकिन बहुत कुछ सीख के ज़रूर जा रहे हैं हम इस ड्रामे से। बहुत कुछ सिखाया इस ड्रामे ने, आगे काम आएगा फ्यूचर में। और फ्यूचर में क्या अभी भी काम आ जाएगा, ऐसी क्या बात है। तो चलो बिना किसी देर के शुरू करेंगे। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। हाँ, नीचे आपको एक थैंक्स बटन दिखेगा जहाँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमें थैंक्स वहाँ से भेजो। आप वहाँ थैंक्स लिखा हुआ है, हार्ट भी बना हुआ है, जाके वहाँ से थैंक्स भेजो। और एक ज़रूरी बात कर लेते हैं, सेकंड लास्ट एपिसोड में पहुँच गए हैं। इसके बाद लास्ट एपिसोड आएगा, तो आप कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर चेक करते रहना। वहाँ पे आपको पोल दिखेगा अपने फेवरेट ड्रामास को, जो भी आप नीचे कमेंट कर रहे हो हम पोल में मेंशन कर रहे हैं। जाके अपने फेवरेट ड्रामास को वोट करके जिताओ। जोन सा ड्रामा सीरीज़ जीतेगी उसके एपिसोड्स आपको हनी भाटिया यानी इस चैनल पे मिल जाएंगे। और ऐद वफ़ा शुरू हो चुका है, आप में से कई लोगों को नहीं पता है, तो दीपांकर भाटिया के चैनल पे जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ऐद वफ़ा भी आप एंजॉय कर सकते हो। और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट के लिंक दिए हुए हैं उन ड्रामास के जिन ड्रामास पे हमने रिएक्ट किया हुआ है, तो आप उन्हें भी देख डालना। लेकिन इस एपिसोड के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे, स्टार्ट करते हैं। मुझे तो एक बात नहीं समझ में आ रही अम्मा कि किसने कहा है सलमान को अपना दिमाग चलाने के लिए। भाई वो मेरी गाड़ी है, मेरी मर्जी है, मैं रखूं ना रखूं, बेचूं ना वो बेचूं, कह रहा था ना कि आप बात करना। वो मेरी गाड़ी है। अगर वो कुछ कर सकता था, मदद कर सकता था तो साफ बता देता, वरना साफ इनकार कर देता। लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई कि मानूर से तो वो ये कह रहा है कि बड़ी अच्छी कीमत में बिक जाएगी, और आपसे ये कह गया है कि नहीं ना ही बेचे तो अच्छा है। मार्केट डाउन व्हाट इज दिस? देखो बेटा, मैं ठीक कह रही हूँ। इख्तलाफात एक तरफ, भाई है तुम्हारा, परेशान होता है तुम्हारे। अरे क्यों परेशान हो रहा है माँ? वही तो पूछ रहा हूँ। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। देखो बेटा, माली मुश्किलात हो जाते हैं, लेकिन इसमें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो तुम मुझे बताते ना, मैं तुम्हें दे देती। कहाँ से देती हो? सलमान से लेके देंगे? नहीं, क्यों सलमान से क्यों लेके देती? हमारे अपने हैं मेरे पास, मैं दे देती तुम्हें। बताओ क्या जवाब? प्रॉब्लम क्या है सलमान से लेने में, ये नहीं समझ आई। क्या जवाब दूं? आपके सामने ही है यार। बिजनेस रैप अप किया है मैंने, ये थोड़ी है कि मैं खलास हो गया हूँ। आई डोंट नो सबके सामने ये क्यों एक वो बन गई है चीज कि अगर मैं गाड़ी बेच रहा हूँ तो शायद मैं सड़क पे आ गया हूँ, एंड आई एम डन विद एवरीथिंग। मैं आए तुम्हारे दुश्मन। मैं गाड़ी मैंने अपने लिए नहीं, वली के लिए ली थी। अब जब मैं गाड़ी देखता हूँ तो मुझे वो वाली याद आता है। आज भी याद करके रोते हैं, अकेले में रोते होगे वली में। रो पड़े। ये रात के खाने के लिए बना रही हो? वही है ना, औलाद कैसी भी औलाद औलाद होती है। आलू गोभी खत्म हो गए? जैसा इश्क जलेबी में है, बाबूजी कहते हैं। नहीं मगर इतनी दाल 4 अफराद के लिए कौन बनाता है? अरे भाई, वैसे ही हर रोज कुछ न कुछ खाने बनाने और महीना खत्म करने के चक्कर में बहुत तरद्दुद करना पड़ रहा है। आप रहने दे, मगर आप मुफ्त के मशवरे रहने दे अपने पास रखे। मैं तो तुम कौन सा सुन लेती हो? नहीं सुनूंगी। बस चले एक एक दाना गिने।
ये किसका नंबर है? ये किसका फोन आ गया इनको? हेलो जी, सलाम अलैकुम। जी जी, बात कर रहा हूँ। कौन? जहांगीर। क्या 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 नाम बताया? जहांगीर। यार ये क्या कर दिया है आपने? मेरे से पूछ तो लेते, मुझे बता तो देते। अजीब, अब मैं क्या करूं? अरे क्या करूं, क्या मतलब यार? कॉन्सर्ट करोगे, गाना गाओगे, और घर वापस आ अच्छा जाओगे। कर दिया। कॉन्सर्ट मैनेज करा इसका। कॉन्सर्ट रख दिए है, अब रिहर्सल कब करूंगा मैं? उन्होंने कहा है ना यार कि कल रात से वो जैमिंग सेशन शुरू कर देंगे, तो 3 दिन तुम रिहर्स करना, उसके बाद कॉन्सर्ट में जाके आराम से गाना गा के खुशी खुशी वापस आ जाना। वो भाई 15 साल का एक्सपीरियंस नहीं है मेरा आपकी तरह। मैंने कल शुरू किया और आपने मेरा 3 दिन बाद कॉन्सर्ट रख दिया। किस तरह करूंगा मैं? यार भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो फौरन ग्रैब करनी होती हैं। अगर उसे फौरन ग्रैब नहीं करेंगे तो वक्त हाथ से निकल जाता है और वो अपॉर्चुनिटीज भी निकल जाती सही कह रहे, सही और कह भाई रहे। साहब हेलो, असली दुनिया के अंदर वापस आ जाएं। आपके ससुराल वालों ने आपको एक नोटिस भेजा है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपने अपना करियर सही वक्त पर नहीं बनाया तो आपकी डील ऑफ। हो गया। नर्वस हो रहे मेरे बच्चे। Come on, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. मैं ब्रीद इन करते हुए अंदर जा रहा हूं, तुम ब्रीद आउट करते हुए घर के अंदर मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ब्रीद इन ब्रीद आउट ना मेरे ही गले पड़ गया। इसी की लाइन दी है। मैंने यही बोलता था। लो 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 लो, तुम पानी पियो, पानी। बस कर दे, कितना पानी पिलाएंगे आप मुझे? अरे पानी, तुम अपनी फोन हालत किसका देखो था? यार, बाहर बैठ के भी तुम पसीना पसीना हो रही हो। बस घबराहट हो रही है मुझे। ये अचानक से कॉल क्यों आ गई इनकी? अचानक कहाँ, तुमने खुद ही तो आज वली को बुलाया था। हाँ मैंने बुलाया था। हाँ, जहांगीर की है पक्का। बस पता नहीं क्यों मुझे कुछ हो रहा है बस। यार, तुम भी अजीब घामड़ औरत हो। यही चाहती थी ना तुम, क्योंकि घर वालों की रजामंदी का पता चले। अब पता चल गया तब भी तुम्हें मसला हो रहा है। मेरी समझ में ये नहीं आ उन्हीं की रहा है। कि आखिर उन्होंने वली को बताने से क्यों मना किया है। आखिर उनके इरादे क्या है? अभी कहा तो ना वली कि को हम लोग बताने से मना करो, उसको करियर सरप्राइज बनाने, देंगे। इसका इंतजार करना चाह रहे हैं वो लोग। इतनी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया आपने। माया को भी क्या पता हुआ? चल जाएगा। आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बस कुछ नहीं, ऐसी घबराहट सी हो रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब्बा से बात करने आई थी। हाँ कहो। वो पप्पा आई थी कल। वही तो- चल रही दिमाग। मिशी बता रही थी कि वो रिश्ते की बात कर रही थी। अब्बा मुझे इन कॉम्प्लिकेशंस में ना डाले ना। मैं नहीं करना चाहती शादी। मुझे मुश्किल हो जाती है। मेरा मेडिकल पूरा होने दें प्लीज। ठीक है, मान गए। वो भी हैरान हो गई कि मान कैसे गए। कहीं ये वली के फादर को मना ना कर दे। मैं समझी नहीं। अरे भाई पढ़ाई के लिए वक्त चाहिए ना तुम्हें। ठीक है, ले लो। कुछ तो चल रहा है मैं दिमाग कर में। देता हूँ बाजी को, लेकिन फिर पढ़ाई का मतलब सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए बेटा। उसके अलावा फिर किसी और समत तुम्हारा ध्यान जाना नहीं चाहिए। जैसे टॉप स्टूडेंट बन के गई थी, वैसे ही टॉप स्टूडेंट बन के मेडिकल पास करना होगा। वादा? वो मुंह देख रहे हैं अगेन ये को। आपकी तबीयत खराब है या इनकी? उसके मजे आ गए। ये तुम्हारी आंखें फट रही हैं, ये लो पानी पियो, पानी। अब ये भी वली को पसंद करने लग गए हैं। माए के मजे आ गए। भाई अब तो कॉन्सर्ट में पहुंच गया, अब तो ये भी। अब चीजें ठीक हो रही क्योंकि सेकंड लास्ट एपिसोड है ना। लास्ट में तो मजा आ जाएगा। जो जिस चीज का इंतजार था जहांगीर ने फोन कर दिया। पर अब मायावली का फोन नहीं उठाएगी। यार सुने, अगर जाग रही हैं तो बताएं, फिर मैं को। इसका कॉल आ गया।
5 मिनट का वक्त है तुम्हारे पास। पढ़ाई से ब्रेक लिया मैंने। कॉल उठा दे एटीट्यूड। अरे एटीट्यूड कहाँ, पढ़ रही थी मैं वली। अच्छा अच्छा ठीक है। सुने, मुझे सॉरी कहना था, बिला वजह गुस्सा किया उस पर। कोई बात नहीं, तुम्हारे गुस्से को अब सीरियसली नहीं लेती मैं। एक्सक्यूज मी। क्यों? You're excused। अच्छा कुछ बताना था मुझे तुम्हें। अगर कुछ बुरी खबर देनी है तो ना ही बताएं, वैसे ही बड़े बुरे हाल में हो यार। क्यों, क्या हुआ? यार कुछ नहीं, ये बॉस है ना, इन्होंने अजीब 3 दिन बाद मेरे बैक टू बैक कॉन्सर्ट्स रख दिए हैं। अब मुझे अजीब एंजाइटी सी हो रही है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो तुम हमेशा तो गुनगुनाते रहते हो, उस दिन भी गा लेना। वाह वाह वाह, इतनी फालतू बात की ना उम्मीद नहीं थी आपसे मुझे। क्राउड का मतलब पता है क्या होता है? इतने सारे लोग होंगे यार वहाँ पे, इतने सारे लोगों के सामने हल्का सा भी आउट यार, हल्का सा भी स्केच आउट हुआ, लोग बॉस वही मारेंगे वो निकाल के। They'll start making the venue। बॉस तो बाद में पहले ऑडियंस मारेगी वहीं से। प्रैक्टिस करें, एंजॉय करें और टेंशन मत लें और ज्यादा शोर भी मत पता करें। चला जैसे ही शुरू करा मूली और टमाटर पड़ रहे हैं। मुझे अपनी बात तो बताएं, क्या बात है? सब सेट है? बुरी खबर है तब भी बता दूं? जाहिर है, बतानी तो है ही, कभी ना कभी तो बताएं। मैंने बात की थी अब्बा से अबाउट दैट रिश्ता थिंग। फिर उन्होंने कहा कि वो मना कर देंगे पप्पू को, भाई ये थी, ओ भाई अच्छी बात है ना ये तो। लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है? बताएं जल्दी से बताएं। अरे मुझे बोलने तो दो वली। अच्छा अच्छा ओके, बोले बोले। इस शर्त पर कि मेरी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज ना हो। हाँ तो फिर क्यों यहाँ पे लगी है? जाए ना, 5 मिनट का ब्रेक लिया था, अभी भी यहाँ पे बातें। तुमने मुझे रोका था। अच्छा बहाने करने की जरूरत नहीं मेरे सामने। तुम पागल हो क्या? अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। ओके अच्छा सुने तो, थैंक यू। Get lost। तमीज। ये भी फाइनली ठीक हो गया। खुश है वो बहुत फर्क आ गया इसमें भी। विजय। अच्छा इन्होंने देख लिया। कौन साइड? ओ भाई साहब, अरे तो इसका गाना है, हमने करा था इस पे अच्छा ये भी आई आज। स्पेशल गेस्ट। समीर कहाँ है? नहीं होगा। हो रहा ओ रहा पीछे। ऊपर ही चढ़ा हुआ है स्टेज पे। हो रहा समीर। इसके बाद फेमस हो जाएगा ये पूरे उसमें। क्राउड देख रहा कितना सारा है, मजा आ गया। अरे इन्होंने ये भी देख रहे लाइव परफॉर्मेंस। अरे अम्मा खड़ी क्यों है? बैठ जाए ना। बेटा मैं पूछने आई थी कि खाना यहाँ ले आऊँ या मेज लगा दूँ अंदर? अरे नहीं नहीं अम्मा, अभी ऐसा भूख नहीं है, और अगर लगी हुई तो मैं प्लेट में निकाल के गर्म कर दूंगा। सुन तुम्हारी। हाँ ठीक है फिर बिस्मिल्लाह। आए आप गई नहीं वो वली की परफॉर्मेंस देखने के लिए? तुम भी तो नहीं गए? मेरी बात और है अम्मा, मेरा तो चलिए उसके साथ छोटा मोटा झगड़ा है, नाराजगी है, लेकिन आपको जाना चाहिए था वैसे। कम से कम आपको देख के उसका एक मोराल हाई होता। इनको भी जाना चाहिए था। होती उसकी। तुम्हें अकेले यहाँ छोड़ के चली जाती? अरे अकेला कहाँ हूँ मैं? अकेला नहीं होता मैं। आप कहीं आप भी तो नाराज नहीं हो उससे? ये मैं जानता हूँ कि आपको उसका म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं था। हाँ भाई नहीं ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छा गाता हूँ। नहीं है इन्हें पसंद। क्या करें, देखो दुनिया बदल दद्दू को भी पसंद नहीं है छुप के। अरे उनको भी बच्चे भी पसंद नहीं, वो इतने छुप के शादी सुनते कर थे रहे हैं। इनसे। नहीं दद्दू को तो पसंद वक्त आ है। गया कि अब हम बुजुर्गों को ही ना थोड़ी लचक दिखानी चाहिए, वरना हमारे बच्चे जो है ना वो माँ बाप से बदजन होकर बाहर निकल पड़ेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि वली माशाल्लाह से संभल गया, वरना दुनिया तो इस ताक में बैठी रहती है कि बंदा अपनों से दूर हो और वो इस मौके का फायदा गलत उठाए। रास्ते पे पड़े। हाँ ये सही कह रही है। तो दोस्तों इसी के साथ परवरिश सेकंड लास्ट एपिसोड का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। सेकंड पार्ट आ गया, मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।